Assalamu alaikum students, welcome to maths class. I hope all of you will be fine. Students, this tutorial is the hint of exercise 1.3, so watch it attentively. Let's start it. First of all, we have to discuss radical. If m power n is equal to a, where n is a positive integer greater than 1 and m and a are any real numbers, then m is called nth root of a, and symbolically written as m is equal to nth root of a or m is equal to a power 1 by n is called radical. आपको स्क्वायर रूट का पता होगा। इसी तरह अगर हम उसको जनरलाइज कर दें तो वो क्या बनता है, nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, nth रूट ऑफ अ रियल नंबर a इज कॉल्ड रेडिकल। यहाँ पे n क्या है, इंडेक्स, और इंडेक्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, और रेडिकल साइन के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट, और एज अ होल इसको क्या कहेंगे, रेडिकल। और ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे कि जो इंडेक्स होगा उसको 1/n की फॉर्म में लिखना है हमने। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a b। टू रेडिकल्स विद सेम इंडेक्स हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 5 डॉट क्यूब रूट ऑफ 6 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 30। कंडीशन क्या है कि दोनों के इंडेक्स सेम होने चाहिए। अगर इंडेक्स सेम नहीं है तो आप कंबाइन नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहे हों, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 है, nth root of a divided by nth root of b is equal to nth root of a over b। जिस तरह मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको कंबाइन किया, इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हों विद सेम इंडेक्स तो हम उनको भी कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 25 ओवर 16। रूल नंबर 3 है, nth रूट ऑफ a पर n इज इक्वल टू a, कि अगर इंडेक्स और पावर नंबर की सेम हो तो दोनों कैंसल्ड आउट होके हमारे पास आंसर क्या आता है, a। फॉर एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 227 विच कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 3 पर 3। अब यहाँ पे इंडेक्स और पावर सेम है तो कैंसल्ड आउट होंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3। रूल नंबर 4 है, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, तो दोनों के इंडेक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो तो दोनों के इंडिसेस को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बनेगा और रेडिकल साइन ऑफ 64 बनेगा, तो ये बनेगा 6th रूट ऑफ 64। रूल नंबर 5 है, पी nth रूट ऑफ a पर pm। अगर इंडेक्स और पावर में कुछ सेम हो, कॉमन हो, तो उसको हम कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, p और p सेम है तो nth रूट ऑफ a पार m बनेगा। फॉर एग्जांपल, 8th रूट ऑफ 7 पार 6 हो तो 8 को हम फैक्टराइज करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसी तरह 7 पार 6 को फैक्टराइज करें तो 2 पार 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पे 2 और 2 सेम है, कॉमन है तो कैंसल्ड आउट होंगे। हमारे पास क्या रहेगा, 4th रूट ऑफ 7 पार 3। इसी तरह 6th रूल है, nth रूट ऑफ a पार m। जैसे हम उनको कैंसल्ड आउट कर सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इंडेक्स और पावर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पी एन रूट ऑफ ए पार पी एम। इंडेक्स को भी p से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को भी p से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेसिकली रूल कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे इंडिसेस डिफरेंट हों उनको सेम करने के लिए हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5th रूट ऑफ 3 पार 4 हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इंडेक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और पावर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बनेगा, 10th रूट ऑफ 3 पार 8। नेक्स्ट है हमारे पास सर्ड। सर्ड क्या होता है, वो रेडिकल की ही फर्दर टाइप है, लेकिन उसमें रेडिकल रैशनल भी होते हैं, इररेशनल भी। तो सर्ड कौन सा है, एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। फॉर एग्जांपल, square root of 2, cube root of 3, 4th root of 5 and square root of 2 over 7 are surds। सर्ड क्या होता है स्टूडेंट, कि एज अ होल ये रेडिकल इररेशनल हो और रेडिकेंट जो होता है हमारे पास 2, रेडिकल साइन के नीचे जो नंबर है वो रैशनल हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, सर्ड। बट स्क्वायर रूट ऑफ y एंड स्क्वायर रूट ऑफ e एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आर नॉट सर्ड्स बिकॉज देयर
रेडिकेंट्स आर इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ ई एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये सर्ड नहीं है। क्यों? ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। एज अ होल ये रेडिकल है और इर्रेशनल है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि रेडिकेंट जो है उसका रैशनल होना जरूरी है। पाई जो है वो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। That's why square root of pi is not a surd. Similarly, square root of e is not a surd because e is irrational number. इसी तरह यहाँ भी 2 plus square root of 6 is irrational. Under the radical sign क्या होगा? वो radicand irrational है। That's why this number is also not a surd. Now exercise 1.3 question number 1, write the following radicals in exponential form. Also identify radicand and index. Solution part number 3, fourth root of -36। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -36 होल पावर 1/4 आएगा। अब इसमें रेडिकेंड कौन सा होगा? स्क्वायर रूट रेडिकल साइन के नीचे जो नंबर है -36 वो हमारा रेडिकेंड होगा, और जो पावर है वो इंडेक्स बनेगा। फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई होल पावर 5। इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखना है कि एक्स वाई होल पावर क्या बनेगी? 5/3। इंडेक्स को हमेशा डिनोमिनेटर पावर के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे रेडिकेंड क्या होगा? एक्स वाई होल पावर 5 और हमारे पास इंडेक्स क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म। ऑल्सो आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। सोल्यूशन पार्ट नंबर 3, -9 होल पावर 1/4 इज इक्वल टू माइनस। अब जो डिनोमिनेटर में पावर है 4 उसको हम लिखेंगे इंडेक्स की फॉर्म में। माइनस बाहर आएगा, फोर्थ रूट ऑफ 9। अब इसमें रेडिकेंड क्या होगा? 9 और इंडेक्स क्या होगा? 4। u/w/z होल पावर -2/6 इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो पावर का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास इंडेक्स की प्लेस में लिखा जाएगा। u/w/z होल पावर -2 लिखा जाएगा। रेडिकेंड क्या होगा? u/w/z होल पावर -2 एंड इंडेक्स इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग expressions using the property of radicals. Solution fifth root of m power 7, fifth root of m power 3, which can be written as fifth root of m power 7 multiplied by m power 3। रूल कौन सा यूज हुआ? फर्स्ट रूल। nth root of a डॉट nth root of b हो तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं अगर उनके इंडिसेस सेम हो। फिफ्थ रूट ऑफ m पावर 7 प्लस 3 लिखेंगे बिकॉज देयर बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी एडेड। फर्दर क्या होगा? फिफ्थ रूट ऑफ m पावर 10। अब यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 10 को क्या लिखेंगे? m पावर 2 होल पावर 5। पावर और इंडेक्स सेम हुए तो आंसर क्या आएगा? m स्क्वायर, बिकॉज nth रूट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू a। सेवंथ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 121 होल पावर 3। तो दोनों इंडेसेस को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और 121 होल पावर क्यूब लिखेंगे बिकॉज mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ a होता है। सिक्स रूट ऑफ 121 को क्या लिखेंगे? 11 पावर 2, बिकॉज 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 121 बनता है, होल पावर क्यूब आ जाएगा। अब सिक्स रूट ऑफ 2 3 क्या बनेगा? 6। इंडेक्स और पावर सेम हुए तो आंसर 11 आया बिकॉज nth रूट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू होता है a। पार्ट नंबर 10 है क्यूब रूट ऑफ x पावर 4, फिफ्थ रूट ऑफ वाई स्क्वेयर। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों के इंडेक्सेस को पहले सेम करेंगे। वो कैसे सेम करेंगे? यहाँ पे इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 5, तो इसके इंडेक्स को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे, इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसकी पावर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर 2 जो है उसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेडिकल साइन ऑफ y2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बिकॉज nth रूट ऑफ a पावर m हो तो हम p से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पावर और इंडेक्स को। तो ये क्या बना? 15th रूट ऑफ x पावर 20, 15th रूट ऑफ y पावर 6। अब इंडेक्स सेम हुआ तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, x पावर 20 y पावर 6।
क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट नंबर 1, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 6। स्क्वायर रूट 7 एज इट इज, 5 प्लस 7 प्लस 6 का आंसर क्या आएगा 18। तो यही हमारा आंसर होगा 18 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7। सिक्स्थ पार्ट है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 45 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 80। तो इनको कैसे लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 45 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 80 को लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। 16 का क्या होगा 4, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। 2 2 जार 4, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आएगा। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑल्सो एज इट इज़। स्क्वायर रूट 5 कॉमन निकालेंगे, क्या रह जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4। तो ये इनको ऐड करेंगे तो 11 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आंसर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।